Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So dear students, today onwards I'm going to teach you the next part of the lesson of 8th class, and the name of this lesson is Friendly Dolphin. You know what is the dolphin, and we are discussing here dolphins. It is the sea creatures. ये एक समुद्री जीव होता है। किस तरह से क्या करता है, कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, इंटरेस्टिंग बनाते बनाते कहानी कहाँ पे लेके आए हैं, इस लेसन के बारे में आगे पढ़ना चाहते हैं। देखिए बेटा क्या कहना चाह रहा है, ढंग से पढ़ना। डॉल्फिन लिव्स इन वाटर। ये तो आपको पता है कि डॉल्फिन क्या होता है, कि पानी के अंदर रहती है। द ब्रेथ देयर थ्रो देयर लंग्स, और वो सांस किससे लेती है, वो फेफड़े से सांस लेती है। एंड मोस्ट कम टू द सरफेस फ्रॉम द एयर, और मस्ट कम, और वो अवश्य आती है सरफेस किसके ऊपर, पानी की ऊपरी सतह के ऊपर। किसके लिए आती है भाई, वो हवा लेने के लिए आती है। देयर आर एक्चुअली लिटिल वेल्स, ये वास्तव में एक छोटी वेल होती है। एंड स्विम टूगेदर इन ए लार्ज नंबर, और ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में एक साथ मिलकर क्या करती है बेटा, तैरती है। समझ में आ गया। डॉल्फिन प्रोड्यूस हाई पिच्ड साउंड। हाई पिच्ड का अर्थ क्या होता है बेटा, बहुत ही तेज आवाज के अंदर लेकिन सुहावनी आवाज वो प्रकट करते हैं, और सॉन्ग और गाना गाते हैं। दे यूज दिस साउंड टू सिग्नल। अब ये इस आवाज का प्रयोग किसके लिए करते हैं, इशारा करने के लिए। टू वन अनदर, एक दूसरे को। टू लोकेट फूड, भोजन ढूंढने में। एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, और दूसरे चीज ढूंढने में एक दूसरे के लिए ये इस आवाज का प्रयोग करते हैं भाई, इशारा करने के लिए। थ्रू अ प्रोसेस नोन एज आ इकोलोकेशन। अब जो ये जो प्रोसेस जो होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोलोकेशन, गूंज लोकेशन को नाम दिया जाता है। दे हैव लार्ज ब्रेन एंड आर हाईली इंटेलिजेंट। इनका एक बहुत बड़ा दिमाग होता है और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। देयर सेंसिटिव हेयरिंग इज इम्पोर्टेंट इन द एनिमल्स इकोलोकेशन सिस्टम। अब क्या कहता है कि जो सेंसिटिव, जो इनकी जो कला जो होती है, हियरिंग, जो सुनने की जो क्षमता होती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। किसके अंदर, जो इनका जो इकोसिस्टम जो मैंने बताया है, ये जानवरों के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है। द डॉल्फिन इमिट साउंड्स। अब डॉल्फिन क्या करती है भाई, आवाज़ को उत्पन्न करती है। विच रेज फ्रॉम द बीप्स टू विसल्स और क्लिक्स, जो किसके रूप में आती है, एक तो बीप्स की आवाज़ करती है, सीटी की आवाज़ निकलती है, और क्लिक की आवाज़ करती है। थ्रो इट्स ब्लो होल और नॉस्ट्रिल। ब्लो होल का क्या होता है, जो वायु मार्ग जो होता है, और उसके जो नॉर्थ क्या होता है, जो नथुने जो होते हैं, जो हमारे नाक के माध्यम से वो ऐसी आवाज़ उत्पन्न करते हैं। किसकी आवाज़ आती है, या तो वो क्लिक की आवाज़ आती है, या सीटी लगाती है, या फिर वो बीप्स की आवाज़ निकालती है। द साउंड वेव्स रीच डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स एंड द प्राउंस बैक टू द डॉल्फिन। अब ये जो आवाज़ है वो लहरों के माध्यम से कहाँ पे पहुँचती है, दूसरी वस्तु के पास पहुँचती है, और उससे टकराकर ये वापस डॉल्फिन के पास आ जाती है। सिटिंग अप वाइब्रेट इन इट्स ईयर, और वह इसको अपने कानों के माध्यम से इसको महसूस करती है, इसकी धुन को। डॉल्फिन सीम्स टू बी वेरी इमोशनल क्रिएटर्स। अब क्या कह रहा है कि डॉल्फिन है वो बहुत ही भावुक प्राणी होते हैं। एंड कैन फ्रॉम बाउंड ऑफ द अफेक्शन विद अदर डॉल्फिन्स एज वेल एज द ह्यूमन बींग्स। और जिस तरह से मानव समाज के अंदर, मानव के अंदर प्रेम भावना होती है, उसी तरह से डॉल्फिन भी दूसरे के प्रति प्रेम क्या करती है भाई, ये जोड़े के साथ अपना एक विशेष आकर्षण रखती है। दे आर प्लेफुल, ये बहुत ही हंसमुख होते हैं। सोशल करेक्टर्स, सामाजिक प्राणी होते हैं। एंड कंटेक्ट विद अदर प्रॉब्ली कीप्स देम अलाइव एंड अलर्ट, और वो एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं। क्यों, शायद वो एक दूसरे को जीवित रखने के लिए और एक दूसरे को सचेत करने के लिए एक दूसरे डॉल्फिन से कांटेक्ट में रहती हैं। साइंटिस्ट बिलीव डैट डॉल्फिन्स लाइक वेल्स। अब क्या कह रहा है कि साइंटिस्टों का विश्वास था कि डॉल्फिन जो दूसरे जो वेल्स हैं, वर लैंड डेवल्स एनिमल मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। क्या कह रहा है कि मिलियन, लाखों साल पहले जो ये डॉल्फिन थी, ये क्या थी, समुंदर के पर नहीं, जमीन पर रहने वाले जीव थे। दे हैव ग्रेजुअली अडेप्ट देमसेल्व्स टू लाइफ इन द सी। अब उन्होंने धीरे धीरे क्या कर लिया भाई,
समुद्र के अंदर रहना उन्होंने सीख लिया। You may wonder how the process of change or transformations from a land animal to a sea diverse animal took place। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि किस तरह से ये जो प्रोसेस हुई बदलाव की, और उन्होंने जो बदला फ्रॉम ए लैंड एनिमल, एक भूमिगत जीव से एक समुद्र में रहने वाला जो जीव बना, उसकी जो प्रोसेस को जानकर आप बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाओगे, हैरान हो जाओगे। हेयर इज हाउ इट हैपन, यहाँ देखिए भैया कैसे होता है। द फोरलेग्स ऑफ द लैंड एनिमल बिकम शॉर्ट। अब क्या कह रहा है कि जो लैंड एनिमल थे उसके जो चारों टांग थे वो छोटी हो गई, फॉर्म द फ्लिपर्स, और किस में बदल गए भाई, ये उसकी पंखों के अंदर जो फ्लिपर्स जो होते हैं ना, जो फ्लैप करते हैं पानी के, उसके अंदर बदल गए। द हिंड लेग्स डिसअपियर्स, अब उसके जो पीछे जो लंग्स थे वो क्या हो गए, लेग्स, वो डिसअपियर हो गए। द टेल वाज मॉडिफाई इनटू टेल फ्लैक, अब जो उसकी जो पूंछ थी वो किसके अंदर मॉडिफाई हो गई भाई, जो टेल फ्लैक्स जो होती है ना, जो उसको एक पंखे की तरह से जो करती है, उसके अंदर बदल गए। एंड लॉब्स ऑफ द वेल्स और द डॉल्फिन्स टेल, बिल्कुल किसकी तरह, वेल और डॉल्फिन की पूंछ की तरह है। द नोरसिल वर मॉडिफाई इनटू ए सिंगल ब्लो होल, और जो उसके जो नथुने थे, जो जिस तरह से जो नाक जो हमारे होते हैं, जो सांस लेते हैं, वो किसकी तरह, एक सिंगल ही वायुमार्ग के अंदर बदल गए। ऑन द टॉप ऑफ द हेड थ्रू विच द एनिमल ब्रेथ, बिल्कुल सर के ऊपर जहाँ पर ये जो जानवर जो होते हैं, जो प्राणी जो होते हैं, ये सांस लेते हैं। द शेप ऑफ द बॉडी चेंज टू अलाउ द एनिमल टू मूव अबाउट इन द वाटर, और उसका जो शरीर का जो बाहरी जो आवरण है इस तरह से बदल गया जो पानी के अंदर आसानी से वो मूव कर सके, इधर उधर जा सके। द फूर ऑफ द लैंड एनिमल्स वर लॉस्ट, अब जो उसके जो ऊपर जो बाल थे वो खो गए। इट वॉज रिप्लेस्ड बाई अ लेयर ऑफ द रिबल्स ऑफ द फैट जस्ट अंडर द स्किन, अब उसके जो स्किन है त्वचा के अंदर, त्वचा के नीचे मोटे मोटे फैट के रूप में बिखर गए। टू कीप द एनिमल्स वार्म इन द सी वाटर, किसके लिए, कि जो ये जो समुद्री जो पानी जो होता है उसके अंदर जानवरों को गर्म रखने के लिए ऐसा उन्होंने इस प्रोसेस में बदल लिया। ठीक है बेटा, आज इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।